किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं पिछड़ा विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है योगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पूर्व सांसद राजाराम पाल अखिलेश संदेश यात्रा लेकर पहुंचे। पूर्व सांसद राजाराम पाल ने पार्टी कार्यालय पर एक मीटिंग का भी संबोधन किया। मीटिंग में राजाराम पाल ने बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़ों का हक मारने का कार्य कर रही है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है, जिससे देश को लगातार नुकसान हो रहा है। भाजपा की बौखलाहट लगातार अखिलेश यादव को मिल रहे जनसमर्थन से बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। सरकारी संस्थाओं पर लगा खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। चंद कॉर्पोरेट के हाथ में देश को देने की तैयारी है। यूपी की योगी सरकार में जिस प्रकार से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने का काम हुआ है, इस बर्बरता ने अंग्रेजों के शासन की याद दिला दी। भाजपा की सरकार का पतन 2022 में उत्तर प्रदेश से शुरू हो जाएगा। बरेली आने का क्या उद्देश्य? जैसा कि आप जानते हैं 2022 चुनाव सन्निकट है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की संदेश यात्रा लेकर 18 मंडल 18 दिन की यात्रा में आज हमारा 2वां दिन बरेली में है। इस यात्रा का नाम अखिलेश संदेश यात्रा है। समाजवादी पार्टी जात से जमात की ओर, इस यात्रा का नाम है। समाजवादी पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस पार्टी हो या और विरोधी लोग हो, वे कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का मतलब एक जात की पार्टी या मुस्लिम और यादव की पार्टी। समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी के टाइम में भी सभी जात, सभी धर्म के लोगों का संगठन में, सत्ता में प्रतिनिधित्व होता था। फिर भी विपक्षी आरोप लगाने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, पूरी तरह से खाली हो गई है। अम्बेडकरवाद पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के भी बड़े बड़े नेता, मैं भी कांग्रेस पार्टी में था। मीडिया के साथी हमसे कहते हैं कि पाल साहब, हम नेशनल पार्टी में थे, आप क्षेत्रीय पार्टी में कैसे आ गए? तो मेरा आज फिर कहना है मीडिया के सामने कि देश लेवल पर सांप्रदायिक ताकतों से मोदी जी से अगर कोई लड़ता दिख रहा है तो उस पार्टी का नाम गांधी परिवार और गांधी की कांग्रेस है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तो 32 साल से कांग्रेस कहीं दूरबीन से नजर नहीं आ रही, खड़ी नहीं हो पा रही। और जिस तरह से सांप्रदायिकता देश और प्रदेश में हावी है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में ताकत देने आए। आपकी पार्टी का एक मुस्लिम चेहरा, जो बड़ा मुस्लिम चेहरा है, आजम खान साहब, वो काफ़ी लंबे समय से जेल में है। तो 2022 के विधानसभा चुनाव जो आ रहे हैं, उसमें आपको उनकी कमी खल रही है या फिर किसी नए मुस्लिम चेहरे की तलाश है पार्टी? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आदमी का सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता है। आजम खान बहुत बड़े नेता थे और उनके नाम पर समाजवादी पार्टी उनकी तस्वीर लगा कर उनको लड़ने का काम करेगी और उनकी लड़ाई भी अंत तक लड़ने का काम करेगी। हम सभी दलित, पिछड़े, अक़लियत, सर्वहारा वर्ग के लोग निश्चित तौर पर, जिन्हें संविधान से आस्था है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, वो सब इस चुनाव में योगी जी गठबंधन करने के लिए तो इसलिए भी जरूरत, पॉलिटिक्स का मतलब ओनली फॉर मैसेज न हो कि समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों में वोट बट रहा है, इसलिए बंटने का काम खत्म हो। जिनकी जितनी संख्या भारी, ये कभी नारा मनोहर कांशीराम साहब देते थे, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का वो एजेंडा समाप्त हो गया है। हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अब उस नारे को साकार करने का काम करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी देकर योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में खदेड़ने का काम करेंगे। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के तहत क्या मुसलमानों को इस आधार पर टिकट बांटने का काम भी होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से? निश्चित तौर पर सम्मान पहले भी था, अब भी होगा। लगातार देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं सहित मुस्लिम प्रत्याशियों को भी नेगलेक्ट करती नजर आ रही है। नहीं, अब मैं तो बहुत नया आया हूँ, इस बारे में इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हमें लगता है इस तरह का कोई